हेलो, वेलकम बैक टू जामिन केरी चैनल। मेरा नाम है जामिन अली और ये है शादाब बेगम। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब ठीक होंगे। यकीनन आप ठीक होंगे, नहीं होंगे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक ऐसी वीडियो पर। एक्चुअल में वीडियो एक इंटरव्यू है जो इंडियन लड़के का है, जो अपने फादर के साथ इंडिया से पाकिस्तान जा चुका है इलीगली, गलत तरीके से गया है। और क्यों गया है, कैसे गया है, किस लिए गया है, वो इंटरव्यू में बता रहा है। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। हसनैन है, हम इंडिया के रहने वाले हैं और मेरी पैदाइश इंडिया की है, दिल्ली की, और हम दिल्ली में ही रहते हैं। जाफराबाद एक इलाका है, उस इलाके के हम रहने वाले हैं। वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। खुला कह रहे हैं मुसलमान चले जाएं वरना हम उनको कब्रिस्तान भेजेंगे। खुला कह रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मीडिया को पता, पुलिस को पता, बाहर कंट्रियों में चले जाएं उनको भी पता है किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। तो मेरे वालिद ने फैसला किया, 70 साल की उम्र है, कि नहीं, अगर मैं यहाँ रह गया मेरी नस्ल होगी पता नहीं किस मोड़ पे जाएगी, रहेगी कि भी नहीं रहेगी, मुसलमान रहेगी कि भी नहीं रहेगी। यार ये बंदा गलत बोल रहा, मतलब मुसलमान रहेंगे नहीं रहेंगे, हम भी मुसलमान हैं, हम इंडिया में ही रह रहे हैं। 80 के हालात कुछ और थे, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हालात कुछ और हैं, और जब से मोदी साहब आए हैं फिर हालात कुछ और हैं। सच है कि हालात अब हम इधर आ गए तो अब हालात कुछ और हैं। हमने वीज़ा हासिल किया यूएई का। कौन सी तारीख का वीजा? 5 सितंबर सन 2023। कमेंट में बताना दोस्तों, ये बंदा इस बंदे ने सही किया या गलत किया पाकिस्तान है। हम 13 तारीख की देख रहा है तो एक तरीके से रास्ता बताया जा रहा है इसमें कैसे पहुंचना है हमने पाकिस्तान। अपने आप को इधर एंटर किया है। कौन से शहर? चमन कोयटा होते अफगानिस्तान के रास्ते हम आए हैं जी। इस्पिन बुल्दा एक इलाका है, हम वहाँ से आए हैं। कराची कब पहुंचे? कराची कौन सी? कराची हम 14 तारीख सन 2021 लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास हम कराची पहुँचे हैं, और हमने लोगों से बातचीत की, उनको बताया। तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा, सामान भी काफ़ी था, वालिद साहब तो सामान उठा नहीं सकते। मैं डायरेक्ट अपने वालिद को कहा कि भाई चलते हैं, आईजी साहब के पास चलते हैं। आ तो गए, जुर्म तो कर दिया, अब ये जुर्म कितना बड़ा है अब ये आईजी साहब बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे, एसएसपी साहब बताएंगे। तो हमने उनको अपनी बात बताई, हाथ उठाए, सामान रख दिया। हमने उनको बताया कि जी हम अफ़गानिस्तान के रास्ते, हम इस्पिन बुल्दक होते हुए हम हिंदुस्तान से और पाकिस्तान हम आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ठीक है जी, आप बताएं। हमने कहा हम तो अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए आए हैं। एसएसपी साहब के पास गए तो जो रिसेप्शन होते हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि दुनिया रह रही है, आप भी रहें। हमने कहा ठीक। आईजी ऑफिस से कहा दुनिया रह रही है क्या मतलब वहाँ और भी लोग रह रहे हैं ऐसे इलीगली तरीके से? वहाँ कोई अफसर बैठा था, उसने कहा जहाँ दुनिया रह रही है आप भी रहिए। ऐसा होता हो क्या अफसर पता? तो पता नहीं वो किस रैंक के अफसर थे। अच्छा। नेम प्लेट नहीं थी उनकी, अच्छा, वो कुर्ते पजामे में थे, नीचे बैठे हुए थे, रिसेप्शन था। सही उन्होंने कहा आईजी साहब से तो हम मुलाकात आपकी नहीं करा सकते, सही। बस ये है कि आप देख लें, अगर आपको कोई होटल दे देता है, घर दे देता है, आप रहें, दुनिया रह रही है, आप भी रहें। हमने कहा ठीक है जी। हम गए, हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हम एसएसपी साहब के पास चले गए। 2-3 थानों में गए तो उन्होंने यही जवाब मिला था कि जब ऊपर से ऑर्डर होगा तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे और हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। हमने कहा सर हमें डिपोर्ट ना करें, हमें गोली मार दें, आप जेल में डाल दें आप। अच्छा, आप हमें ये बताएं, इंडिया में आप क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, क्या कारोबार करते थे? जी मैं एक जॉब करता था, एक अदना सी जॉब है, इंटरनेट फाइबर का मैं वो हूँ, एक्सपर्ट हूँ। उसमें मैंने फाइबर का काम किया है, वाईफाई वगैरह इंस्टॉलेशन, फील्ड वर्क था मेरा। कितना कमाते थे वहाँ से? कितनी तनख्वाह? जी वहाँ पर मेरी तनख्वाह 20,000 थी। जी 20,000 रुपये तो वहाँ पे मतलब यहाँ की 20,000 वहाँ के ज़्यादा है ना, पाकिस्तान का पैसा इंसेंटिव तो मिलता था कम है ना, इंडिया के ज़्यादा है। 25,000 के ज़्यादा है। आसपास। पाकिस्तान इंडिया का 1 रुपया वहाँ तकरीबन वो क्या करते थे? 3 रुपए के आसपास है शायद। एक जर्नलिस्ट हैं, अपना अखबार चलाते हैं, एक छोटी सी तंजीम चलाते हैं कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जी। बस तो बच्चों को पढ़ाते हैं आप टीचर्स। लोगों ने ये इंतखाब क्यों किया कि हमें पाकिस्तान ही जाना है?
क्या वजह बनी? मुझे तो ये रिपोर्टर वाले भाई जो है ना बड़े बड़े इस सीरियस बात लग पर रहे कि ये हैं। पाकिस्तानी है। इनके बड़े मासूम वाले सवाल निकल के आ रहे हैं। पाकिस्तानी है तो हैं, अब क्या करें। वो कहते हैं कि हमने आपको 47 में एक हिस्सा दे दिया, अब जाएं। सही अब हम दूसरी दुनिया की तरफ देखते हैं, सही अरब देखते हैं तो ज़बान, कल्चर, तहजीब सब अलग, पैसा भी चाहिए बहुत। हम किराए पर रहते हैं, वहाँ पर अपना घर नहीं है। मैं जॉब करता हूँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, ये था कि घर ले लेंगे। कितना खर्चा आया यहाँ जब आप दिल्ली से निकले, जो अपना इलाका बता रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, और कितना खर्चा आया? जी लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है हमारा। अच्छा। अभी तक। अच्छा जी मतलब 4 लाख रुपए खर्च कर जो दिए हम अभी दिल्ली तक। से लेकर के चले थे, फ्लाइट का टिकट, वीज़ा, फिर अफगानिस्तान का वीज़ा, उसकी फ्लाइट, ऐसा होता है कि हम फिर जाके काबुल हैं वहाँ पहुंचना, जाके फिर वहाँ पे काबुल से मतलब टिकट वीज़ा लें, कराना, दूसरे देश का मिल जाता है। कंधार पहुंचना, फिर कंधार से इस्तांबुल तक पहुंचना, इस्तांबुल तक पर पैसा दिया, फिर इस्तांबुल तक पार करने के बाद चमन से कराची तक ये पैसा सारे दिया। मराइल कौन तय करा रहा था आप लोगों को? आपको तो मालूम नहीं, आपको आप यहाँ नए हैं तो आपको कराची का नाम मालूम है, कोटा का, शहरों का, और एक इलाका बता रहे हैं, उनका नाम आपको कैसे मालूम पड़ा कि इनके ये नाम है? देखिए इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ पता चलती रहती थी। कुछ देखा भी कि भाई कौन सा इलाका सही हो सकता है, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा महाजिर ज़्यादा किधर होते हैं, अमीर गरीब के बारे में पूछा, अफसरों के बारे में पूछा, कौन कहाँ मतलब किन सोसाइटियाँ किस किस तरीके की है। आप उन्होंने जब बताया। 14 तारीख को यहाँ पर पहुँचे तो इतने दिन आप किसके पास रहे? देखें जी, हम जब 14 तारीख को यहाँ पहुँचे तो हम आजी साहब के पास गए, पुलिस स्टेशन गए। अच्छा। तो एक पुलिस स्टेशन, मुझे उनका वो याद नहीं है, थाने का नाम याद नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी कोई इलाका- आपको तो यहाँ कुछ देगा नहीं, अच्छा। कोई होटल नहीं देगा, कोई घर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। सही। आप एक बार ईदी वालों के पास चले जाएं। हम ईदी वालों के पास गए। कौन हमने से इलाके में ईदी? कौन से इलाके? ये सोहराब नहीं, सॉरी, ये टावर एक इलाका है, अच्छा, टावर है। टावर में वहाँ पर है, वहाँ पर हमें इंडिया किसी में ने आई थी बताया, तो सीमा वहाँ पर हैदर। गए, उन लोग को बताया वो हमने फिर कि ये इंडिया से भी ऐसे कोई हम लड़की आए। गई थी, हाँ। मतलब अभी और एक तो आपकी लड़की राज लड़की का जो है चल रहा उनके था। पास। जी, ईदी वालों के पास है, लड़के और जाने वो लगे है अपने बाप के साथ, फादर के साथ। फैमिली मतलब सीधी यहाँ बस सेंटर, की तो बंदे की ईदी फैमिली वालों यही का। है ना, बस 2 ही बंदे हैं पूरी इस फैमिली हक़ में। में ये बताइएगा कि नहीं, आप आदान प्रदान हो अपने रहा है वालिद साहब, फैमिली आपके फैमिली मेंबर और कौन कौन से मैं वो क्यों पाकिस्तान नहीं आए की आपके सरकार से साथ? अपील करता हूँ, उसे आप डिपोर्ट दोनों कर बाप दिया बेटे जाए। निकल आए, ये क्या वजह थी जो आपके साथ अपनी फैमिली जान तो रह रहा है, ओल्ड कितने में मेंबर ले हैं? लेगा। इसकी हालत खराब हो देखिए जी, जाएगी। हम 2 ही मेंबर हैं। अच्छा। मेरे वालिद जीना हराम कर का, देंगे इसका मेरी बेचारे। वालदा से कौन करेगा? मेरे बचपन में तलाक साले हो गया सोच था। सवाल जवाब देने पड़ेंगे। मेरे एक बड़े गलती भाई क्यों भी करी थे, गुनाह करा है ना उन्होंने एक। वो अल्लाह को गलती प्यारे की हो तो गए। भुगतना तो पड़ेगा ना। बस मैं ही हूँ आप इनकी लोग इकलौती चोरों की औलाद। तरह। अब मेरे ना कहीं इनके के नहीं पीछे रहे, आगे हिंदुस्तान कोई के है। रहे, पाकिस्तान के रहे। मेरी 2 फुप्पो हैं, ये भाई वो एक चलो लखनऊ छोड़ो में यार। रहती हैं और एक बिहार में रहती हैं, टाटा जमशेदपुर। उनके बच्चे भी हैं, मेरे बहन भाई ये हैं। पागल मेरी अपने घर वालों का वालदा की एड्रेस दूसरी दे रहा है, जगह शादी पता हो नहीं गई सच है कि झूठ है। उनके 2 तो बच्चे लोग हैं, 3 उनको बच्चे वो नहीं थे, करेंगे, एक उनकी भी बेटी बताएंगे का नहीं कि इंतकाल हो गया, तुम्हारे घर वाले वहाँ परिवार के चले 2 गए, बच्चे। तो तुम्हारे भांजा आना है, जाना भतीजा है, जो है तुम्हारा भाई मेरा आना जाना छोड़ है। के वहाँ चला गया, तो उनके लिए वालदा का बेइज्जती अपने वाली सर बात पे नहीं हाथ होगी। रखवाता हूँ, दुआएं लेता हूँ। तो बस ये है कि ये पर्सनल बात ही हमने वालदा को कभी नहीं बताई, वालदा को बताते तो ये वो लोग राज़ी ना डरपोक होती। लोग हैं। कभी बुज़दिल किसी लोग। आपके रिश्तेदार ने तो आपने ये बातें पाकिस्तान आने की उनसे शेयर की, या उन लोगों से शेयर नहीं की, या उन लोगों से शेयर की लेकिन आप लोगों को रोका नहीं रोका? ये थोड़ा बहुत। नहीं, रिश्तेदार हमारे दूर दूर हैं। अच्छा। और पहली बात, हमने किसी भी रिश्तेदार को अपने बारे में कोई बात नहीं बताया। नॉर्मली बिल्कुल जो ज़िंदगी थी अच्छा, उसी ज़िंदगी पे हम चल रहे थे। सही। लेकिन हालात रोज़ाना ख़राब हो रहे हैं। एक तो होता है कि रोज़ाना चलो जी, आज 2 घंटे के लिए लाइट गई है तो कल 1 घंटा फालतू आएगी लाइट, सही। ऐसा नहीं है, बस लाइट ही बुझती रही। ये कैसी मिसाल दी यार, इसने समझ वो नहीं इस आया। इस हालत पे हम आ गए कि ये डिप्रेशन में जाने लगे। अब बार बार वालिद साहब का दिन में 5-6 बार फ़ोन आना, बेटा कहाँ है, सुना है फला जगह ऐसा हो गया, जल्दी आ जाओ बस घर पर, बाहर रहना आपका ठीक नहीं है। अब आया, पूछा, बीपी चेक किया, वाकई में धड़कन तेज़ बताया। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं अपने आप ही जल्दी आ जाऊँगा, मोबाइल है मेरे पास। कह रहे नहीं, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तो चलिए इसी के साथ होती है वीडियो ख़त्म। पूरी वीडियो अगर देखनी है आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जिनका वो पेज है, ये फेसबुक वीडियो है, उनको लाइक ज़रूर करना।
और दोस्तों इस वीडियो पे जो भी आपको लगे कि कुछ बोलना है, कुछ कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने जो किया है क्या सही किया है, यहाँ से जाकर क्या इतने बुरे हालात हैं हिंदुस्तान के कि यहाँ से भाग के इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। देखो हालात जो भी हों, लेकिन इस तरीके से जाना तो गैर कानूनी है ना, इलीगल है ना, ऐसे तो जाना ही नहीं चाहिए ना। तो ये तो दोनों तरीके से गलत है, इंडियन हिंदुस्तानी तरीके से भी और पाकिस्तानी तरीके से भी। तो मेरे हिसाब से इनको डिपोर्ट किया जाए और जो इन्होंने गलती की है उसकी इन्हें सज़ा भुगतनी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताना इसने जो किया इस बंदे ने वो सही किया या गलत किया, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।